जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड कोगुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपके बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आपके नीट का एग्जाम या फिर अदर जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहां पर भी ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी इन टॉपिक की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर कैल्शियम कहां पे लगेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रिलीज होगा, विटामिन के कहां पर लगेगा, ये सारे डाउट रहते हैं। मैं कहता हूं बस आपको मुझे 5 मिनट देना है बच्चों, सिर्फ 5 मिनट मुझे देना है, इस वीडियो को देख लेना है। आज के बाद तुम्हारे माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, गारंटी इस बात की। और वीडियो पसंद है तभी सब्सक्राइब करना और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अदरवाइज मत करना। अगर मैं तुम्हारे काम ना आ सकूं, तुम्हारे डाउट्स क्लियर ना कर सकूं तो कोई जरूरत नहीं मुझे सब्सक्राइब करने की। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। चलिए आइए बच्चों, देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। लेकिन मैं उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं, इसको समझने के लिए। ओवरऑल हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब हमें कहीं कट लगता है, हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है 5 से 6 मिनट में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, हमारे बॉडी के अंदर खून क्यों नहीं जम जाता? उसका बस एक रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारा जो लीवर है एक एंटी कोगुलेंट प्रोटीन रिलीज करता है। एंटी कोगुलेंट, एंटी मतलब क्या? अपोजिट, कोगुलेट मतलब क्या? जमा देने वाला। तो जो चीजें जमाती है उसके खिलाफ काम करता है। यानी एक एंटी कोगुलेंट प्रोटीन लीवर सेक्रेट करता है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है मेरे बच्चों? यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या नाम है? हिपैरिन। ये एक एंटी कोगुलेंट है। ये क्या है? एक एंटी कोगुलेंट प्रोटीन है। ये जब तक हमारी बॉडी में है तब तक हमारे बॉडी के अंदर कभी भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ये चीज हमें जाननी है, ठीक है। अब जरा समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो ये मेरी ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड वेसल मतलब क्या? एक ऐसा बर्तन, वेसल मतलब क्या? एक बर्तन है ना, एक पाइप है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड में क्या क्या होंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होगा, बाकी सारी चीजें, ठीक है। अब समझिए, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा कोई कट लग गया या कोई ट्रॉमा, बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट होगा तो 2 चीजें होंगी, आप समझिए। ब्लड वेसल टिश्यू के नीचे होती हैं, तो जब कोई कट लगेगा तो पहले ऊपर टिश्यू डैमेज होंगे, उसके अंदर जाएगा तब जाके ब्लड वेसल डैमेज होगी। तो 2 चीजें डैमेज हो रही हैं, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या? ब्लड वेसल। तो जब टिश्यू डैमेज होगा मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये सेक्रीट करने लगेगा क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल होता है, ये रिलीज करेगा। साथ ही साथ आप देखिए ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो यहां से ब्लड रिलीज हो रहा है, ब्लड गिर रहा है। ये एक्चुअल में क्या है मेरे बच्चों? ये एक्चुअल में क्या है? मैंने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया, देखने में तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन है ये ब्लड, ठीक है। अब यहां पे ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर प्लेटलेट्स आकर जमा होने लगेंगे। जैसे यहां पे ब्लड वेसल डैमेज हुई, ब्लीडिंग होने लगी, यहां पर प्लेटलेट्स आकर जमा होने लगे। ये प्लेटलेट्स यहां पर है बेटा, देखो प्लेटलेट्स, जहां पे ब्लड वेसल डैमेज हुई ना वहां पे प्लेटलेट्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो डिपोजिशन हो जाएगा। और ये प्लेटलेट्स भी क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट करेंगे। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं सर? मैं आपको बताता हूं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बच्चों कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम बनाते हैं, दैट इज व्हाट? प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या था? किसी के लास्ट स्टार्ट में प्रो आ जाए या लास्ट में जेन आ जाए तो वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, आपको पता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा है? एक इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसको इस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक्टिव फॉर्म में, वो उसका नाम क्या होगा? थ्रोम्बिन। और जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, ये थ्रोम्बिन एक्ट करेगा किस पर? हिपैरिन पर। और हिपैरिन क्या था? एंटी कोगुलेंट, तो इसकी एक्टिविटी को कैंसिल कर देगा। समझ पा रहे हो? कहां पर? जहां पर डैमेज हुआ है। तो हिपैरिन इनएक्टिव हो गए, यानी कि अब ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। फिर क्या होगा? साथ ही साथ यही थ्रोम्बिन मेरे बच्चों एज ए कैटलिस्ट काम करता है। यहां पर ये करेगा क्या मेरे बच्चों? ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है, इनसॉल्युबल फाइबर है। इनसॉल्युबल का मतलब क्या? ऐसे थ्रेड लाइक ऐसा जाली बना देगा, ऐसा नेटवर्क बना देगा। अब सुनो होगा क्या मेरे बच्चों? जब ऐसी जाली बन जाएगी तो इसी में आकर के हमारी ब्लड की जो सेल्स होती हैं, है ना, ब्लड की सेल कौन कौन सी? आरबीसी,
WBC है ना, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आकर इसमें फंस जाएंगी। बड़ी बड़ी सेल्स इसमें फंस गई तो फिर वो आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, उनका फ्लो नहीं हो पाएगा, तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। जी हां सर, ये मैकेनिज्म होती है। एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों कि सर ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो हेल्प कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये बनते कहां से हैं? सर ये बनते हैं लीवर से। कहां से बनते हैं मेरे बच्चों? लीवर इनको बनाता है, और इनको बनाने के लिए जो जिस चीज की जरूरत चाहिए वो क्या है मेरे बच्चों? विटामिन के। क्या चाहिए मेरे बच्चों? विटामिन के। समझ पा रहे हैं? तो जब तक लीवर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नहीं बनाएगा तब तक यहां पर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। इस चीज को समझते रहिए। ऑलरेडी ये चीजें बनी हुई ब्लड में होती हैं, प्लाज्मा में होती हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।